कहाँ जा रही है भाई काजल? कतना उठा के और किधर चली जा रही है? मैं निकली, तू निकला। मैं निकली, तू निकला? और क्या, जब मैं निकलूंगी तभी निकलता है क्या घर से तू? अबे तुम मेरे बराबर जग भी नहीं सकती। सुबह सुबह खेतों में पानी लगाता हुआ और मेरा मतलब शौच क्रिया करता हुआ खेतों पे फिर आता हूँ मैं। कितने बजे? 4 बजे? हैं? 4 बजे? और क्या, तू तो मेरी 3 बजे जगती हूँ। अबे चुप कर, तेरे दरवाजे पे झांकता हुआ जाता हूँ, सब पचट्टे मार के सो रहे होते हैं। किसी को कोई ऐसा भी होश नहीं रहता कि चोरी कर ले जाए तो मालूम भी नहीं पड़ेगा तुम लोग। अच्छा हाँ। सब सोते हैं लेकिन मैं नहीं सोती, मैं जग जाती हूँ। अच्छा। 3 बजे सानी दे देती हूँ भैंसों के। हाँ। बहुत जानोगे तू। 3 बजे 4 बजे तो धार काट देती हूँ। देख हमें मत सिखा। और 5 बजे दूध वाले आ जाते हैं दूध लेने के लिए। और अब कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? नहीं। घेर पे जा रही हूँ गोबर डालने के लिए। गोबर डालने के लिए और घेर क्या? पे जा रही है? हाँ। अच्छा अच्छा। तू मेरे बराबर कभी काम नहीं कर सकता। अरे तू चुप रहे। तू चुप रहे। हाँ देख, तुझसे ज्यादा काम हम करते हैं। बता, देख खेती बाड़ी का करता हूँ और फिर देख चरी वरी काट के लेके आता हूँ और देख और तो और सुन, भस वगैरह भरवा के लाता हूँ, सब चीज करता हूँ, देखाबारी करता हूँ, सानी देता हूँ। मुझसे ज्यादा काम करती होगी तू। अच्छा तू तो वहाँ खेतों का ही काम करता है, हम खेतों का भी काम करते हैं, भैंसों का भी काम करते हैं। अच्छा। और घर का भी काम करते हैं और बच्चे भी पालते हैं। अच्छा वैसे इन बातों को छोड़ के बच्चे हमारी बराबरी करने चला। बच्चे पालते हैं? हाँ। तेरे कब से बच्चे हो गए भाई? मेरे नहीं, मेरे बहन के बच्चे। बहन के बच्चे? तेरी बहन तो यहीं पे रहेगी, मुझे पता है, सबका यहीं गड़ा हुआ खम। तो बच्चों का काम तो होता है ना। वैसे मैं एक बात कह रहा हूँ काजल, कब तक कुंवारी रहेगी? कर लेना शादी। शादी? तुझसे? अरे चोरे से? छिजोरे? तो मतलब फिर कब अब करेगी? सपने देखने लग गया तू शादी के? अब देख सपने नहीं, अब तो देख मैं चाहता हूँ कि देख तुझसे मेरी शादी हो जाए और देख हम तुम दोनों रोज मिलते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते भी हैं, तो क्यों ना शादी वादी कर करा के किस्सा काटने। एक दूसरे के बारे में? और क्या? तू क्या जानता है मेरे बारे में? अरे अब तू चुप रहे। अब जब मैंने तुझसे इतना कह दिया शादी शादी कर ले मुझसे। तू मेरे बारे में जानता होता ना तो इतना बोलता नहीं। तो जैसे से शादी करूंगी तो जैसे गवार से। गवार? अरे गवार तो ऐसे बोल रही है जैसे इंजीनियर के डिप्लोमा फाड़े हो तूने। पढ़ाई की बात नहीं कर रही। हाँ। तू पढ़ा नहीं है, मैं भी पढ़ी नहीं हूँ। हाँ, फिर? लेकिन तेरी तरह गवारों की तरह रहती तो नहीं हूँ। अरे तो फिर शादी कर लेना, फिर तो अच्छे से रखियो मुझे अच्छे से कपड़े पहनाइए, फिर मैं अच्छे से रहूंगा। हाँ, तू बच्चा बनेगा ना मेरा, तो इसलिए मतलब तुझे सजा धजा के रखूंगी। अब तक ऐसी बात है मत कर, बच्चे नहीं बनेंगे, बच्चे बनाएंगे बढ़िया एकदम बच्चे मेरी होंगे। बात सुन बबलू, जो मेरे लिए पति बनेगा ना, हाँ वो एकदम हीरो होगा, हीरो। तो जैसा नहीं फामड़ा लेके नहीं घूमेगा, गाड़ी लेके घूमेगा, गाड़ी। पढ़ा लिखा होगा, एकदम चश्मा लगा के गाड़ी लेके। अच्छा हाँ, पढ़ा लिखा गाड़ी शहर के लड़के से शादी करूंगी मैं। मुझे पता है। तुझे एक बात कुछ बताऊं? नहीं पता। काजल तुझे एक बात बताऊं, गांव की 25 लड़कियां इसी बहम में बूढ़ी होके मर गईं। बूढ़ी होके मर गई? हाँ, और वो सोचती थी कि हमारे लिए शहर का एक से एक बढ़िया राजकुमार हमें ब्याहने आएगा, चश्मा लगा के गाड़ी। बिल्कुल तेरे जैसे ख्वाब थे। 25 की 25 लड़कियां बुढ़ी होके मरी हैं, दांत भी उखड़ गए थे उनके। तेरा कहने का मतलब है मैं बुढ़ी होके मर जाऊंगी? बिल्कुल, मेरा मतलब मैं मरने वाली नहीं, तू भले मर जाए। हाँ? सपने देखते देखते मुझसे शादी करने के लिए। तू मरने वाली नहीं? हाँ मैं मरने वाली नहीं, जैसा चाहती हूँ वैसा ही लड़का देखूंगी, देख लेना नहीं। अच्छा हाँ, जैसे सपने देखे हैं वो पूरे भी होंगे। कुछ नहीं होने वाला, होगा। सबका सब यूं ही रखा रह जाएगा और यूं ही रहेगी तू इसी गांव में। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं मुझे कंधा ना देना पड़े तुझे। क्यों क्या बकवास कर रहा है तू? मार क्यों रही है? अरे मैं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। इससे पहले का देख तू भी बुढ़िया होके मरे, मुझसे शादी कर ले, कम से कम सुहागन तो मरेगी। तुझे लेके तो जाऊंगा। तेरी तो निकल ले यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनता ही बुढ़िया हो गई मरेगी, मुझे पता है। और अरे वो ना कर रही, तुम तो कर लो। क्या मतलब? मेरा मतलब कहाँ जा रही हो? तेरे ऐसा कौवा बीच में पड़ जाए ना तो सारे काम बने बनाए बिगड़ जाते हैं। मेरा जैसा कौवा? हाँ ये वाली बात सही कही तुमने। मैं कौवा का ही शौकीन हूँ, कौवा उड़ा के आ रहा हूँ अभी। क्या मतलब? हाँ, कौवा बैठे थे बाग में, मैंने धमक का जोड़ा धूम और कौवा भगी। शर्म तो आई ना होगी, वो पंछी को तो बख्श दिया कर। अरे हमें तो छेड़ता ही छेड़ता, पंछियों को बैठे हुए को उनको भी उड़ा के आ गया। छिड़का रही हो तुम? क्या कहा? मेरा मतलब ये कहा मैंने कि कहाँ जा रही हो? अब तुम्हें बताया तो है नहीं। मैं पानी भरने जा रही थी। पानी भरने? अब लगता तो है नहीं पानी मिलेगा मुझे या ला पाऊंगी। मतलब क्यों? हमारी शकल तू जब मनुष्य पड़ गया मेरे रास्ते में। तू मिल क्यों जाता है मुझे? मिल इसलिए जाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा के लिए मिल लें। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि देखो
अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है ना। अब देखो इस गांव में तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, या कोई अच्छा सा लड़का देखो, शादी करो, बामर डालो, जाओ यहाँ से। तुझे बड़ी फिक्र होने लगी मेरी है? और गांव की लड़कियों की भी फिक्र होती है तुझे? क्यों नहीं होती? कल क्या कह रहा था उससे? किससे कह रहा मेरी था? सहेली से। अरे तुम्हारी सहेली वो भी तो कुंवारी है। मैंने सोचा मैंने कि ये तो कुंवारी ही मरेगी भैया। और तो और अब तो बाहर के गांव वाले, अन्य गांव के दूसरे गांव वाले ये कहने लगे कुंवारियों का गांव। अच्छा? उस नाम से पुकारा जाता हमारा गांव। अच्छा, और क्या नहीं? चलो ये तो बेटर है कि कुंवारियों का गांव कहते हैं, ये तो नहीं कहते कि रंडुओं का गांव। रडुआ का गांव नहीं कहते। लड़कों के लिए तो लड़कियां बहुत मिल जाएंगी, यहाँ लड़कियों के लिए लड़के नहीं है। तो क्यों ना मिल रही तेरे लिए लड़की? तो कहाँ है लड़की? मैं कह रहा हूँ तुम शादी कर लो मुझसे। शकल देखिए अपनी, देखिए शकल, देखिए मैंने। दिखाऊं आए ना, बता सुंदर कहीं का। अच्छा वैसे तुम कब शादी कर रहे? छोटा सा बात है ये सब बातें छोड़ो। मैं तो करूंगी एक पढ़े लिखे लड़के से, शहर के लड़के से शादी। शहर के पढ़े लिखे लड़कों का? तुम्हारी का पढ़ी लिखी ना ठाठ, 16 दूनी 8। क्या कहा तुमने? तुम भी वही सपने देख रही हो। मैं आज से कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या समय हो गया इस बात को, जब जो है 25 लड़कियां यही चाहती थी, कुल मिला के गाँव की जो 25 लड़कियां आती कि हमारी बाहर के किसी राजकुमार से, शाही खानदान से शादी हो, वो हमें ब्याहने आए और 4 पहिए की गाड़ी बिठा के ले जाए। अच्छा। तुम्हारी तरह एक ख्वाब थे। आज उन लड़कियों का पता नहीं है, कबर खुद ही बड़ी है उनकी। तो तेरे ऐसे लड़कों की भी तो कबर खुद ही पड़ी है। चुप करो। 50 से ऊपर बैठेगी संख्या। तुमसे कह रहा हूँ मैं, तुम शादी कर लो, वरना मेरी बात कर रहा है। वरना वो 25 लड़कियां मरी है ना बुढ़ी होके। तुम भी, मुझे ऐसा लगता है कंधा देना पड़ेगा मुझे। तू अपने गांव की फिक्र कर ले, सब पता है तेरे गांव की लड़कियों का। हमारे गांव की लड़कियों के बारे में मत कहना ना। ओ, हमारे गांव की तकलीफ होती है अपने गांव की तकलीफ लड़कियों नहीं। को। हाँ। ऐसा कभी प्रमाण ही नहीं मिला देखने के लिए कि हमारे गांव की लड़कियां रड़ुए रपाड़े नहीं डोल रही हैं। अच्छा, क्या कर रही हैं? क्या कर? अरे उनके लिए अच्छे अच्छे लड़के आते हैं, और अगर नहीं भी आते हैं, हम तो यूँ कह रहे हैं अच्छे लड़के नहीं आते हैं, कम से कम उनमें इतनी समझ तो है कि समय के अनुसार शादी कर लेती हैं और पति के पास चली जाती हैं। हाँ, तभी तो मैंने देखा तेरे गांव की लड़कियां सबकी सब पीहर में पड़ी है, कोई ससुराल में नहीं है। अरे पटक गए उनके पति। काहे को पटाई जाएंगे? कुछ तो भग गई। काहे को भग जाएंगे? अरे सब खबर है मुझे तेरे गांव की लड़की की। बता रहा हूँ। और तू मेरे ना मुंह में लगा मैं तो कह कर, रहा मैं हूँ। हूँ मैट्रिक पास और मुझे मिलेगा शहर का पढ़ा हुआ लड़का। मैं ट्रिक चला के पास हो जाऊंगा, तुम मैं कहा मेरे से शादी कर लो बस। क्या चला के हो जाएगा? मेरा मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि तुम जो मेरे साथ ना, तेरा मेरा तो कोई मेल है ही नहीं। जुड़म जुड़ाई कर लो ना। 7 जन्म तक नहीं तेरे ऐसे का मेल। हाय हाय। तू एक बात बता मुझे, तू अपना गांव छोड़ छाड़ के तो यहाँ नैना मटक्का करने और हमारे ये रास्ता रोकने क्यों चला आता है? अरे मेरे खेत है इस गाँव में, पानी लगाने आता हूँ, तुम भी पानी लगवा लो अपने खेतों में। क्या मतलब? खेत नहीं है तुम्हारे, पानी लगवा लो। अरे क्या हमारे मतलब? ये यार 2 नंबर की बात है, करा लो इनसे। हमारे तो है खेत है? गांव हमारा, खेत हमारी, जमीन हमारी। तू कहाँ चला आता? तुम हमारे खेत में पानी लगाएंगे हम तुम्हारे। हमारे खेत में क्यों लगाएगा? मेरा मतलब तुम लगवाओगी नहीं, ये बताओ। हमारे बाप भैया नहीं है? मैं कह रहा हूँ इससे पहले कि तुम्हारा खेत सूख जाए, खेत में पानी लगवा लो फटाफट से। फामड़ा तैयार है। निकल यहाँ से। इससे पहले ना तेरे फामड़े से तेरी गर्दन ही अलग कर दूंगी। निकल यहाँ से, निकल अभी। गुस्सा हो गई, बुरा ना मानेगा। चल। मैं चली। अरे कहाँ से आ रही है? अरे मैं बस पानी भरने जा रही थी। और तू कहाँ जा रही काजल? मैं गोबर डाल के आ रही हूँ घर से। तेरा तो कोई अता पता ही नहीं है, ना तू घर आती है ना कहीं रास्ते में मिलती है। कहाँ रहती है तू? मैं घर में ही रहती हूँ, काम से फुर्सत मिले तब ना, तब किसी के पास बैठूं 2 बातें करूँ, फुर्सत ही नहीं मिलती। यहाँ फुर्सत से याद आया काजल, मैंने सुना था वो रिश्ता लगा था तेरा, क्या हुआ? आए लड़के वाले? नहीं देख रहे लड़के वाले आए। हाँ। मुझे तो उन्होंने पसंद कर लिया। हाँ। लेकिन मैंने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। क्यों? काला भेड़ा था लड़का? काड़ा भेड़ा नहीं था, वो ठीक था, लेकिन शकल से भी अच्छा नहीं था और वैसे भी मुझे गांव में शादी नहीं करनी। मैंने तो साफ मना कर दिया, मुझे लड़का पसंद नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा तू बता, वो भीमपुरा गांव से तेरे लिए आए थे वो? अरे क्या हुआ भी वही हाल था। और मैं कहाँ गांव में शादी करने वाली हूँ। पहले तो ये माँ बाप के यहाँ घिसते रहो, हाथ पैरों को सांस नहीं मिलते खेती बाड़ी से, और फिर वहाँ ससुराल जाके वहाँ सास ससुर को खिलाओ से लेके रात हो जाती है काम करते करते। अरे नहीं बाबा, मेरे बस का तो नहीं है। मैं तो अपने माँ बाप से कह दिया कि शादी करूंगी तो शहर के लड़के से, आराम की जिंदगी। मना कर दिया? खाओ पियो ऐश करो। हाँ मैं तो बोल दिया, मैं शादी नहीं करूंगी। अगर शहर का लड़का नहीं मिला तो मैं शादी नहीं। माँ बाप तो कहते हैं ना करो शादी, उनको बहुत जल्दी बची है शादी करने की। और तुम अपनी बहन को देख लो ना, है क्या कर लिए तो माँ बाप ने? जल्दबाजी कर दी शादी करके। पड़ी है ना पीहर में, एक गांव का लड़का देख लिया, मट्टी खराब कर दी। और ये भी नहीं देखा लड़का क्या करता है क्या नहीं करता। चलो एक बार को मैं देख लूँ कि लड़का हैंडसम हो, पढ़ा लिखा हो, चलो एक बार को मैं
कर भी लूं, लेकिन लपचूसा और ना पढ़ा लिखा ना कुछ भी। तेरी दीदी घर में क्यों पड़ी रहती है? हाँ, ना बाहर बाहर निकलती हैं और घर में ऐसी रहती हैं बीमार सी। क्या करे बेचारी, पिट के ऐसी हो गई है ना। पिट पिट के मतलब? वो मारता है ना दारू पी के। हाँ, तेरा जीजा। और क्या? अरे बाप रे, पीता है वो? और क्या, बहुत पीता है वो। तुझे नहीं पता? हाँ। कल हुआ की बारात आई थी। हाँ हाँ। कैसे पी के नाच रहा था। अरे वो जनरेटर के पीछे पीछे नाच रहा था। वही तो, मैं क्या भी हाल किया था, कितनी बेइज्जती हुई थी। अरे मैं भी तो गई थी वहाँ खाना खाने सब के लिए। लोगों की इतनी बेइज्जती हुई। उसके बाद जनरेटर के बाद वहाँ कीचड़, तो साइड में कीचड़ पड़ा था ना। हाँ। उसमें लेट लेट के नाचा था। आय हाय। पूरे कपड़े ऐसे खराब छी, कर छी, दिए। छी, छी। पर इसीलिए मेरी दीदी अलग ही हट गई। क्या? तो मैं ज्यादा ही परेशान हो गई थी, इसलिए वो यहीं पर रह रही है हमारे पास ही। क्या देखा तेरे माँ बाप ने? कुछ नहीं देखा। कुछ मैं तो नहीं कह रही हूँ अपनी मट्टी खराब मत करे माँ बाप की बातों में आके। मैं नहीं आई बस। बातों, मैं तो मना कर देती हूँ साफ। चल ठीक है, मैं मुझे काम भी करना है, मैं चलती हूँ। अरे हाँ? मैं भी जा रही हूँ पानी ठीक है, तू पानी लेकर आ, कपड़े मैं घर धोने। चलती हूँ। चल ठीक है, आ जाना टाइम मिले तो घर पे। ठीक है, आती हूँ। ठीक है। तो फिर खड़ा हुआ मिल गया। तू गया नहीं है अभी घर पे? बीड़ी पी ले। बीड़ी? पागल हो गया तू? नहीं, होठ काले हैं ना, मैंने कहा मेरे होठ काले हैं। लग भी रहे हैं, लेकिन अच्छा ये बता, तू डाराई को? हाँ, डालाई। बस मुझे लगता है लेकिन तेरा काम नहीं हुआ। मेरा तू यही खड़ा रहेगा। हाँ, तेरे इंतजार में ना। अरे पागल कौशल, तू समझती नहीं है। ये बता, अब कोई इंसान तुझसे प्यार करता है, इतना इशारा कर रहा है, इतना मतलब तुझे बता रहा है कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, तुझे तुझे प्यार करने के लिए कोई और लड़की नहीं मिली? तू ही मिली है ना। मैं चाहता हूँ कि तू ही कर ले। और सुन, तू चिंता मत कर, तू कहे तो तेरे घर वालों से बात कर लूं। बता। घर वालों से? बता। तो जैसे से शादी करनी होती तो कितने तुझसे अच्छे अच्छे रिश्ते आए मेरे लिए, वो भी वापस कर दिए मैंने। नहीं होगा, इनकार कर दिया। नहीं होगा। देख, तू चाहती है कि मैं बाहर शादी करूं, वो मतलब वो बिल्कुल मुमकिन है नहीं। और तू कहती है कि मैं तुम गांव वालों से शादी करूंगी नहीं, है ना? हाँ, नहीं करूंगी। तो ऐसा जरूर होके रहेगा, और अगर नहीं करेगी तो दोनों तरफ से मरना है तेरा। तो एक बात बता बबलू, तू मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? चामड़ पे कसम खा के आया हूँ। क्या? 4 लौंग के जोड़ा, 2 जायफल चढ़ा के आया हूँ चावड़ पे। एक काम कर। कह के आया हूँ कि मैं शादी करूंगा तो इसी गांव की लड़की से करूंगा। इस गांव की लड़की तो मिलेगी नहीं, इस गांव की कुतिया जरूर मिल जाएगी, उससे शादी कर ले। मर जा। ना, मैं तुझसे ही शादी करूंगा। अरे तुझसे ही शादी करूंगा मैं। और देख, एक दिन तू राजी होके रहेगी। अबे यार, मैं कहाँ जा रहा हूँ, आने दो। अभी एक और आ रही होगी, उससे और बात करता हूँ। देखो, किसी ना किसी से तो बनी जाएगी सेटिंग, कोई भी चलेगी। मुझे तो इसी गांव की लड़की से शादी करनी है ना। ला, पानी पिला दे। पानी वाली पानी पिला दो। अपने पानी गंदा कर दूं? हैं? पानी पिला दे। अगर हमारे हाथ लगाने से, हमारे पीने से अगर पानी गंदा हो जाएगा तो ऐसे तो ठीक नहीं है ना। वो तो देख, तू देख, तू ना पहले दूर हट के बात किया कर मेरे से। और ये बात बता मुझे। हाँ। मुझे कितनी देर हो गई यहाँ से गए, तू यही खड़ा है? तेरे इंतजार में। अरे प्यारी इतना करता हूँ मैं तुझसे, और तेरे चक्कर में तेरी कसम एक बंडल भोग दिया यहाँ पे बीड़ी का। बंडल? बीड़ी ही बीड़ी पड़ी होंगी नीचे देख। बस यही चीज बुरी लगती है मुझे गांव वालों की, ये सुत्ता मानना। और तू मेरा इंतजार क्यों कर रहा है? तू 7 जन्म तक इंतजार करेगा ना, तब भी हाँ ना बोलने वाली तुझ जैसे के लिए। देख, अगर तू 7 जन्म तक अगर मुझसे हाँ नहीं बोलेगी तो 7 जन्म तक मैं तेरे लिए कवारा रहूंगा। और अगर कोई तीसरा अगर तेरी जिंदगी में आया, फामड़े से साले की मौत कर दूंगा। तीसरे अभी पहले को तो आने दे। कौन तीसरा? मेरा मतलब हम दोनों के बीच में कोई तीसरा चल आया। निकल, अपनी शक्ल देखी इन तेरे के बीच में। तेरी अम्मा से बात करूं जाके? काहे के लिए? तेरी अम्मा मान जाएंगी? अम्मा मान जाएंगी, मैं थोड़ी ना मान जाऊंगी। और सुन, मेरे घर पे चौखट पे कदम मत रख दियो ये मनु शक्ल लेके। मैं तेरी चौखट पे कदम रखूंगा। ए जा निकल। बोलती पता कैसे नहीं कितनी लड़कियों का ये डायलॉग बोलता रहता है। बोलती बड़ी प्यार से है, सच बता रहा हूँ। तेरे गुस्से में भी एक प्यार है, तो मत करता है कि ओए कुछ बताओ तुझे अभी। चल हट रास्ते से, रास्ता दे मुझे। ना, रास्ता। छिछोरी मुझे बहुत होगी तेरी, बता रही हूँ। अरे मेरी चचोरी बहुत हो गई, पर कोई बात नहीं, पानी तो पिला दे। ये भरा हुआ मटका है ना, तेरा मुंह पे मार दो, ऐसा पिचक जाएगा कि लड़कियों को शक्ल दिखाना भूल जाएगा। अब मुंह पे मार देगी ना, तेरे काम करेगा ना मेरे काम करेगा। इससे कह पानी पिला दे। चल निकल, पिचके आम जैसा। मेरी बात। अरे फुला तो देगी तू मुझे, पिचकाम जैसा तो हुई हूँ मैं। अरे निकल। आज तुम्हारी का इसी तरीके से रोज इनको छेड़ा करूंगा, रोज इनसे बातें किया करूंगा। एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन ये मुझे चाहेंगी। अरे भाई, कुछ भी नहीं। कुछ बड़बड़ाते हुए आ रहे थे पुत्र। बाबा, हाँ, शाम है, धुआं धुआं। तो क्या दिख रहा है तुम्हें? खुला आसमान। खुश रहो, खुश रहो। बाबा,
कौन से मनुष्य चट्टान से आए हो? मनुष्य चट्टान से बड़ी दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध आ रही है तो बेटा सुगंध तो तुम में से भी नहीं आ रही, ऐसा लगता है किसी भट्टी में से निकल कर आए हो और किसी सुअर की खुटी में से निकल कर आए हो, इसीलिए ना। तुम में इसमें इतनी गंदी दुर्गंध आ रही है। तुम तो नाराज हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो मजाक था। बेटा तो हम भी मजाक कर रहे थे, नौले सी शक्ल के इंसान। हम तुम्हारी मस्तक रेखाओं को देखकर बता सकते हैं कि आज तक तुमने किसी भी खेत में पानी नहीं लगाया। अरे बाबा अभी पानी लगा के आ रहा हूँ, कैसी बातें करते हैं? ये फामड़ा देखो, फामड़े में मट्टी लग रही है। ये देखो देखो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मंद बुद्धि हो तुम। हैं? हम उस पानी की नहीं, हम उस पानी की बात कर रहे हैं। किस पानी की? उस पानी की, किस पानी की? सच तुम बोलो। उस पानी की। बड़े ही जलील बाबा। जलील नहीं, हमने तुम्हारी सच्ची बातें बताई हैं। हैं? बताओ, आज तक लगाया तुमने उस जगह पानी? बाबा उस खेत के अंदर नहीं लग पा रहा। अपने खेत जोते लेकिन उस खेत को नहीं जोत पाए। मैंने बाबा बड़ा प्रयास किया, मैंने दिन और रात एक की, लेकिन प्रयास में असफल रहे और सिर्फ इन हाथों की मेहनत से ही तुम इस बलबूते पर पहुंच पाए। बाबा तुम्हारी इस नेत्र को देखकर हम ये बता सकते हैं कि इसमें कोई काजल नाम की लड़की बसी हुई है, बाबा और इस वाले नेत्र को देखकर हम ये बता सकते हैं कि इसमें कोई गौरी नाम की लड़की बसी हुई है। बेटा धोती छोड़ो, बेटा अंदर कुछ नहीं पहन रखा, बेटा अंदर कुछ नहीं पहन रखा, कुछ नहीं पहन रखा। नंगा हो गया वो, मेरा मतलब वो नंगा बाबा हो गया। बात कुछ ऐसी है कि हम स्नान करने के लिए नदी में कूदे पहाड़ पर से, और हमने अपने वस्त्र एक पेड़ पर टांग दिए, तभी एक बंदर गुलाटी मारता हुआ आया तुम जैसा, अंदर वस्त्र ले गया। हैं? गुलाटी मार मार के अंदरूनी वस्त्र ले गया। हाँ, पर बाबा कुछ तुमने नहीं कुछ छोड़ा कहा? उसने, तो हमारी लंगोट ले गया। शक्ति नहीं छोड़ी। शक्ति क्या छोड़ते, बंदर पे क्या शक्ति काम की। बाबा बंदर बच्चे के रूप की तरह होता है, बंदर बालक एक बराबर। अच्छा बंदर बालक एक बराबर। बाबा कुत्ते की बात नहीं कर रहा मैं, बाबा कुत्ता क्या और कर- इंसान अलग अलग होते हैं। वैसे एक बात बताए, हमारा नाम है गिरगिट बाबा। हम 1 मिनट में रंग बदल कर ये बता सकते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। बाबा गिरगिट बाबा। गिरगिट बाबा। अच्छा बाबा ये 2 चुटिया। 2 चुटिया, दोनों तरफ 2-2 चुटिया। हम रंग भी बदल सकते हैं पुत्र, जैसे रंग? गिरगिट अपना रंग बदलता है। अभी कुछ वक्त पहले अगर तुम हमें देखते तो हमारा रंग पीला था, अब सफेद वस्त्र हो गए। हाँ? अब थोड़ी देर आगे जब पहुंचेंगे तो तुम्हारे इस वस्त्रों का रंग धारण करके और हम लाल हो जाएंगे। बाबा तो मेरा भी बदल के दिखाओ। अभी नहीं, हम फ्री में कुछ नहीं करते बेटा, क्या मतलब? फ्री में कुछ नहीं करते। कोई लूट मार करने आया बाबा? लूट मार नहीं, कुछ दक्षिणा पानी लगता है पुत्र। अच्छा बाबा वैसे कौन कौन सी शक्तियों का ज्ञान है तो? शक्तियों का ये कहो किस शक्ति का ज्ञान नहीं है हमें। शादी हम कराते हैं, विवाह हम कराते हैं, लव मैरिज हम कराते हैं, लव हम कराते हैं, लव छुड़वा सकते हैं, लव दिलवा सकते हैं, हैं? और वो भी दिलवा सकते हैं। बाबा बेटा धोती उतर जाएगी, बेटा धोती उतर जाएगी, नग्न हो जाएंगे हम। एक बात समझ में नहीं आई मेरे। क्या? बाबा तुम शादी करवा सकते हो, वो मेरा मतलब प्यार दिलवा सकते हो, प्यार छुड़वा सकते हो, और तो और इत्यादि कई चीजें, लेकिन आपने एक बात बोली वो दिलवा सकते हैं। क्या वो दिलवा सकते हो आप? झिलमिली के झाग। झिलमिली के झाग ये कहाँ होते हैं बाबा? पहाड़ों पर हमारे पास रखे हैं, किसी दिन आओ, तुम्हारे मुंह पर ऐसे छींटे मारते हैं कि तुम्हारा जिंदगी सफल हो जाएगी। बाबा कैसे होते हैं वो और क्या काम करते हैं वो? हम तुम्हारे मुंह पर मारेंगे, पूरा मुंह चिपका चिपका हो जाएगा तुम्हारा। हैं? कैसी बातें करते हैं बाबा? अरे गोंद जानते हो, गोंद? गोंद जिससे गोंद? चिपकाते हैं। तुमने कभी बेल पत्थर खाया है बेटा? बेल पत्तर? हाँ मट्टी मार के खाया मैंने बाबा। खाया है, उसमें चिपकन देखी है? हैं? चिपकन देखी है? हाँ बाबा आती है चिपकन, पीली पीली आती है पीली उसमें। पीली आती है, हमारी सफेद आएगी हैं? और एकदम मुंह पर ऐसा चिपकाव कर देगी कि जिंदगी में तुम अपना मुंह छुटा नहीं पाओगे। बाबा सुना सा लगता है शब्द। हाँ? मेरा मतलब ये है कि तुम क्या बताना चाह रहे हो ये बताओ। झिलमिली के झाग बेटा, झिलमिली के झाग, उससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। धन्य हो जाएगा बाबा। धन्य। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हमारा स्थान? हाँ यही पूछना चाह रहा था कि स्थान कहाँ तुम्हारा कहाँ मिलोगे? स्थान पहाड़ है। पहाड़ कहाँ है? यहाँ पे कहाँ पहाड़ है बाबा? अरे यहाँ है ना, गांव से बाहर निकल कर एक यहाँ तो पहाड़। खेत और ऊसरा है। नहीं, खेत तो गांव से बाहर निकल कर एक पहाड़ है ना, मुझे ना पता, मुझे ना पता। गांव के बाहर जो है। बाबा वो तो गोबर की चट्टान है, बड़ी सी लंबी सी की बात कर रहे हो? बेटा वही हमारा स्थान है। क्या हुआ? गोबर में बैठते हो तुम? नहीं, गोबर के ऊपर चट्टान पे, गुम्मद पे। गोबर की गुम्बद पे तो बैठते हो? हाँ। गोबर ही गोबर। क्या गोबर ही गोबर? हैं? तो बाबा कुछ वहां बदबू नहीं आती तुम्हें? बदबू? इसीलिए तो हम। क्या है ये? क्या देखो कर- नीचे।
अरे बाबा क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो? अरे इत्र है पुत्र, इत्र। अरे इतना बड़ा इत्र मुझे नहीं चाहिए। चलो मैं चलता हूँ। हाँ, बताओ। किसी दिन आना और और इत्र दोगे क्या? नहीं, आशीर्वाद और झिलमिली के झाग लेकर जाना। अब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इस गांव में जा रहा हूँ। मुझे पता चला है कि इस गांव में बतेरी कुवारियां लड़की हैं। मैं सबके घर बसाने जा रहा हूँ। बाबा एक मेरा घर बसवा दो बाबा। किसके साथ? एक लड़की से। किससे? 2 लड़कियों को पसंद करता हूँ, एक के साथ गौरी- घर बसाना एक गौरी और दूसरी दूसरी काले। अरे बाबा बाबा मैं चुम्मी ले लूं आपकी? बाबा शाही शौक के शौकीन नहीं है। अच्छा फिर क्या लिख लिया आप? मैं कुछ नहीं लूंगा, सिर्फ दक्षिणा के अलावा। बाबा बस आप मुझे बस वही जो 2 लड़की मैंने आपको बताई, इनमें से एक लड़की से मेरी शादी हो जाए बस। अवश्य 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 लेकर आओ। जब तक तुम पैसों का इंतजाम करो, हम तुम्हारी सेटिंग की व्यवस्था करते हैं। मतलब कि तुम्हारी विवाह की व्यवस्था करते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। ठीक है बाबा। आशीर्वाद, फलो फूलो दूधो नहाओ, झिलमिली के झाग दिन रात खाओ। ये तो सास बहुओं वाले आशीर्वाद हैं, ये खाने देने लग गए बाबा। आलोक निरंजन बम बम बोले सीताराम। कोई है? कोई है? कौन है? आशीर्वाद। प्रणाम बाबा। प्रणाम बेटा प्रणाम। हम तुम्हारी मस्तक रेखा को देखकर ये बता सकते हैं कि तुम कब मां बनने वाली हो। कब माँ बनने वाली हो? बाबा क्या कह रहे हैं आप? मेरी अभी शादी भी नहीं हुई। तो हमने कब कहा तुम्हारी शादी हो गई? हमने शादी की तो कोई बात ही नहीं की पुत्री। हम ये बता रहे हैं कि तुम कब मां बनने वाली हो, आज से 5 साल बाद। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आप? पुत्री, हम तुम्हारी मस्तक रेखा को देखकर ये बता सकते हैं कि एक राजकुमार घोड़े पर सवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है शहर के अंदर, और वो तुम्हें ब्याह कर ले जाएगा। शहर के अंदर? हाँ, मेरा यही सपना है। सपना सच होगा, लेकिन क्या सच उसके बाबा? लिए तुम्हें कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। कुर्बानियाँ? हाँ, लेकिन कैसी कुर्बानी बाबा? हमारे साथ कुटिया में चलो, कुटिया में? मतलब काम करो। क्या काम बाबा? अरे पुत्री, तुम तो गलत समझ बैठी। हमको रोटी बनाना नहीं आता, हमारी रोटियां बनवाओ। महीने 2 महीने हमको रोटियां बनाना सिखाओ, उसके बाद तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद। बाबा रोटी वाली बात है तो मैं खुद अपने घर से रोटियां बना के आपके कुटिया में लेके आया। न न न न न न न क्यों बाबा? नहीं पुत्री, हम किसी के घर का अन्न नहीं ले सकते। अगर तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो दक्षिणा ले सकते हैं, लेकिन हम अपने हाथ को ही जगन्नाथ मानते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ की मेहनत के स्वयं से रोटी बनाकर ही हम खाना पसंद करते हैं। यह हमारी कुटिया का अनाज होता। अच्छा ठीक है बाबा, मैं आपकी कुटिया पे आके आपके लिए खाना बनाया करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाबा कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कुंवारी लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे ही 16 दिन हमारे लिए रोटियां बना दो, और 17वें दिन तो तुम्हें रोटी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन क्यों बाबा? क्योंकि हम सीख जाएंगे ना। ओ हाँ, अच्छा जो बाबा, वो बात तो ठीक है। हाँ बाबा, मैं आपके लिए मैं कुटिया पे खाना वो बनाने आऊंगी। हाँ बिल्कुल आना पुत्री। और क्या कहते हैं, तुम्हें एक घोड़े पर सवार राजकुमार शहर से प्याने आएगा। जी बाबा। खुश हो ना? हाँ बाबा, चलते मैं हैं। बहुत खुश हूँ। आशीर्वाद। बाबा आपके लिए दक्षिणा कुछ? हाँ ले आओ। अब नेकी और कुछ आटा या आप पैसे? पैसे, दाम दाम। पैसे ठीक है। बाबा ये लीजिए दक्षिणा। 20 रुपये? हाँ बाबा। बस 20 रुपये। बाबा कम है क्या? बस 20 रुपये। अच्छा ठीक है बाबा, अब कल ले जाना। नहीं नहीं पुत्री, इससे हमारा तंबाकू का खर्चा तो चली जाएगा, लेकिन अच्छा। कुटिया पर जरूर आ जाना। हाँ ठीक है बाबा, मैं आ जाऊँ। आयुष्मान। ठीक है, प्रणाम बाबा। प्रणाम किया। आलोक निरंजन बम बम बोले सीताराम। कोई है? कोई है? कौन है? कोई है? अरे बाबा प्रणाम बाबा। आशीर्वाद। हम तुम्हारा नाम बता सकते हैं पुत्री? जी। गौरी। अरे बाबा आप तो अंतर्यामी है बाबा। हम घटघट के स्वामी भी हैं बेटा। आपको मेरा नाम कैसे पता बाबा? तुम्हारी मस्तक रेखाओं को देखकर। मस्तक रेखा है बाबा, फिर तो आप हाथ भी देख सकते हैं। हाथ नहीं देखते हम, नहीं देखते? क्योंकि लोग बाग हाथों से कुछ ऐसे ऐसे कामों को कर बैठते हैं आजकल कि उन हाथों को देखने का मन नहीं करता, उनमें दुर्गंध होती है। दुर्गंध? इसीलिए बेटा आज तक हम हाथ नहीं देखते हैं किसी के, क्योंकि हाथों से लोग बड़े ही विचित्र विचित्र काम कर बैठते हैं। अच्छा बाबा। और बाबा आप जैसे कि गोबर उठाना। गोबर की बाबा? वो छोड़िए। अच्छा बाबा एक बात बताइए। हाँ। अगर आप सब कुछ बता सकते हैं तो ये बताइए मेरे मन में क्या है? तुम्हारे मन में विवाह का विचार, शादी का विचार, इसीलिए तो हम आए। बाबा ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी जो मेरे मन में है बाबा। हाँ इसीलिए तो हम आए। हम दिल के अंदर झांक कर बता सकते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है।
हाँ कि बाबा? अरे मेरा कहने का मतलब है तुम्हारे मन में विवाह के लिए चल रहा है, तुम विवाह की मन की संतुष्टि रखना चाहती हो, मन में तुम्हारे में विवाह की भावपूर्ण श्रद्धा है। हाँ बाबा। इसीलिए तो हम आए हैं। मतलब कि ये कि एक राजकुमार, उस रास्ते को साफ करने के लिए हम आए हैं। एक राजकुमार घोड़े पर सवार तुम्हारा इंतजार एक शहर में कर रहा है। घोड़े पर बाबा? हाँ। अरे बाबा वो तो टीवी में फिल्मों में होता है कि घोड़े पे वो बात सही है, घोड़े पे उसका घोड़ों का व्यापार है। व्यापार है घोड़ों का, वो घोड़े चुगाता है। चुंगाता है मतलब कि तबेला है उसका, घोड़े बेचता है, खरीदता है, चुगाता है, खरीदता है, बेचता है, चुगाता है, पैदा करवाता है घोड़ियों पे। क्या कुम्हार है? कौन है कि कुम्हार तो गधे पालते हैं पुत्री। तो ये घोड़े का काम करता है बाबा। कोई अच्छा सा नहीं है लड़का कोई? हाँ, एक और है लाइन में। हाँ। उसका मगरमच्छ का काम है। मगरमच्छ? हाँ, मगरमच्छ का फार्म है उसका, फार्म। चाइना का लड़का है। चाइना का? बोलता कैसे हमारे में समझ जाओगी तुम? अरे नहीं बाबा, मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए। सादा सिंपल लड़का चाहिए जो नौकरी करता हो, शाम को मैं टिफिन दूं और फिर लौट। क्या हुआ बाबा? हमें अपने नेत्रों को बंद करने दो पुत्री, तभी तो हम मस्तक रेखाओं और हस्तक रेखाओं और अपनी दिव्य शक्तियों से उस लड़के को देख पाएंगे। हाँ बाबा। ओम हरि ओम तत्सत। आहा, इतना जलील, बिल्कुल सही है इसके लिए। मिल गया। हाँ। हमने अपने नेत्रों को बंद करके एक लड़के की तस्वीर अपनी आंखों में देखी है बाबा। बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन आदत का हैवान है। हैवान? हाँ, बड़ा ही चंचल है। चंचल मतलब कि ऊधमी। हाँ, चंचल है लेकिन थोड़ा छिछोरा भी है। छिछोरा? नाम उसका बड़ा ही विचित्र है, बबलू। अरे वो तो एक नंबर का घटिया गुंडा बदमाश कहीं को, वो एक नंबर का आवारा। तो वो नहीं चलेगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक मिनट, हमें अपनी आंखें बंद करने दो। अरे बाबा, आप आंखें बंद करो या कुछ और बंद करो, आप एक अच्छा सा दूल्हा देखो, अच्छा सा। मैं पूरे 11 रुपए दूंगी आपको। वाह पुत्री, 11 रुपए? हाँ। तो अवश्य मिलेगा तुम्हें तुम्हारे मन का वर। आंखें बंद करने दो। ओम हरि ओम तत्सत। अरे बाबा, मिल गया क्या लड़का? बेटा हम स्वयं खड़े तो हैं। क्या मतलब? अब मतलब क्या मतलब? और सोचने दो। हाँ, सोचो। और सोचने दो। सोचो बेटा, ये 11 रुपए के कुछ 1100 हो जाते तो अच्छा लड़का जहन में आ जाता, नहीं तो ऐसे ही लड़के जहन में आ रहे हैं। 1100? हाँ। ठीक है बाबा, अगर आपको 1100 चाहिए मैं 1100 दूंगी, लेकिन फिर तो बहुत अच्छा लड़का देखना होगा। राजकुमार, शहर वाला, इंजीनियर बाबा, इंजीनियर बाबा। कंप्यूटर चलाए और तुम्हें भी चलाए। हाँ। क्या मतलब कि लेकर आओ 1100 और 1100 लेके आने के बाद हमारे हाथ में दो, जब हम बताते हैं कि हम करेंगे क्या। अच्छा। मैं अभी लाई बाबा। तुरंत जल्दी जाना, लौट के आना। बाबा, ये आपकी दक्षिणा, पूरे 1100। धन्यवाद। अब ऐसा करना, तुम पहाड़ पर आना, झाड़ियों में से निकल कर। झाड़ियाँ कहाँ पर बाबा? गांव के बाहर तुमने पहाड़ नहीं देखा? गोबर पहाड़। अच्छा, वो गोबर वाला पहाड़, तो उसी की गुम्बद पर हम बैठे हैं। झाड़ियों में से जब निकल कर जाओगे तो सीधे गुम्बद पर आओगे। लेकिन बाबा, वहाँ तो बहुत बुरी बदबू आती है, वहाँ तो हम निकलते भी नहीं। तो लो, ये ले लो। क्या बाबा? छी बाबा, ये क्या है? इत्तर है, इत्तर। नहीं, इत्तर से तो मुझे छींक आती है बाबा। तो ठीक है, ऐसे ही आना बाबा, मुंह पर कपड़ा बांध के। बाबा, आयुष्मान भव। अरे ठीक है बाबा।